अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपको अपने गार्डन के कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स दिखाऊंगी जो कि बहुत ईजी टू ग्रो हैं। अमूमन होता यह है कि हम जब भी प्लांट लगाते हैं तो उसके बारे में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। किसी को बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है, किसी को कम सनलाइट की, किसी को पानी की, किसी की प्रोपगेशन बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जो मैं प्लांट्स दिखाऊंगी वो परमानेंट प्लांट्स हैं। उनमें फ्लावरिंग भी होती है और बहुत ईजी टू ग्रो है। इसलिए कि मैंने जहाँ भी उनको लगाया हुआ है मैं उनकी ज़्यादा केयर नहीं करती हूँ। वहाँ पानी और फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ और चाहे वो धूप में रहे चाहे वो छाँव में रहे, दोनों जगह वो अच्छी तरह ग्रो करते हैं। तो चलें, मैं ऐसे ही प्लांट्स आपको दिखाऊंगी और आप में से जो लोग लगाना चाहें तो बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं। और आप जब लगाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा और जिन्होंने लगाया होगा उनको भी अंदाज़ा होगा कि ये कितने इजी टू ग्रो प्लांट्स हैं। और होते भी ये फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत खूबसूरत है, साल भर हमारे घर में लगे रहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने एक के बाद एक सारे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पिटूनिया के बारे में। पिटूनिया के प्लांट्स बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इसमें 3 कलर अमूमन देखने को मिलते हैं, वाइट, पिंक और ये पर्पल। इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं और मेरा ये पिटूनिया का फ्लावर्स अब सूख गए हैं। और चलिए मैं इसको तोड़ भी लेती हूँ। ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। आप चाहे इस प्लांट को छाँव में रखें यानी इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें या डायरेक्ट सनलाइट में रखें, दोनों में ही फ्लावरिंग करते हैं। हाँ, जब जब आप बिल्कुल ही छाँव में रखेंगे तो इसमें कम फ्लावरिंग होगी, लेकिन आप ज़रा पार्शली शेड में रखेंगे जहाँ थोड़ी देर धूप आएगी फिर छाँव आएगी तो उसमें ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। चलो निकाल लेती हूँ, ये सूख गया है। इस आप देखें कितना खूबसूरत इसका फ्लावर है। इसी तरह इसी स्टाइल का फ्लावर वाइल्ड पिटूनिया का होता है। इसी के बराबर में देखिए ये वाइल्ड पिटूनिया मेरा लगा हुआ है और इसके भी फ्लावर्स आप देखिए तकरीबन इसी के जैसे होते हैं। ये सूख गया है इस वक्त, लेकिन आप देखिए कि इसके अंदर पूरा पर्पल शेड है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन लग रहा है। दोनों के लीव्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसके लीव्स देखिए ये पतले पतले लंबे लंबे होते हैं, जबकि इसके लीव्स ऐसे होते हैं। लेकिन ये कि दोनों को लगाना बहुत आसान है। इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। सीड से भी लगाते हैं लेकिन इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और इसको सीड से भी लगाते हैं। और इसका सीड हनी चलिए टूट भी गया। इसका सीड जो है वो बहुत आसानी से हर जगह उड़ के हवा के ज़रिए पहुंच जाता है। आप इसके सीड देखें, ये लगे हुए हैं। जैसे ही प्लांट सूखता है इस सब में इसके देखिए इसके फ्लावर सूखता है, इसका ये सब जगह सीड बनने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए इसके ये है सीड्स, पर्पल पर्पल रंग के हैं ये, बिल्कुल तैयार हैं। और अब ये फट जाएंगे और जहाँ जहाँ ये जाएंगे वहाँ वहाँ इसका प्लांट निकल आएगा। तो वाइल्ड पिटूनिया और जो हमारा मैक्सिकन पिटूनिया है ये दोनों ही बहुत खूबसूरत प्लांट है और दोनों ही बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। इनको बहुत ज़्यादा सनलाइट में रखिए या पार्शली शेड में रखिए, दोनों में ही ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जेटूपा प्लांट की। जेटूपा प्लांट भी बहुत अच्छा प्लांट है। इसमें 2 कलर्स के फ्लावर्स मेरे पास हैं। एक देखिए ये पिंक कलर का है, इसके लीव्स देखिए आप किस तरीके के हैं। और एक है यानी ये कुछ और आप समझिए डार्क पिंक कहेंगे, थोड़ा सा ऑरेंज टच आता है इसमें, ये वाला है। और एक पिंक कलर का है। दोनों ही प्लांट बहुत इजी टू ग्रो हैं और आप देख सकते हैं इसमें मुसलसल फ्लावरिंग होती है। देखिए एक ये देखिए यहाँ फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए यहाँ पर हो रही है। और ये प्लांट भी बहुत इजी टू ग्रो है। इसकी ब्रांचेस कट कीजिए और जहाँ चाहे आप लगा लीजिए। तो इसमें भी मेरी जब से आया है मेरे घर में तकरीबन समझिए 1.5 साल 2 साल हो गए हैं, इसमें मुसलसल फ्लावरिंग हो रही है। मुसलसल आपको कोई ना कोई फूल दिखेगा। देखिए आज ये खिला हुआ है, कल ये खिल जाएगा, उसी के पीछे पीछे परसों ये खिल जाएगा। तो इस तरह से इसमें मुसलसल फ्लावरिंग होती रहती है। ये भी एक बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और ये भी आप किसी भी पॉट में लगा लें। मेरे पास देखिए ये 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी ग्रोथ है।
इसके बाद मैं बात करूँगी अपने फेवरेट प्लांट यानी पर्पल हार्ट प्लांट के बारे में। ये प्लांट भी बहुत इजी टू ग्रो है। आप इसकी एक छोटी सी ब्रांच, इतनी बड़ी ब्रांच कहीं से ले आइए, उसके बाद आपको मज़ीद इसको लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बहुत तेज़ी में ग्रो करता है और आपके घर में हर जगह इसके प्लांट्स निकल आएंगे। इसके सीड्स से नहीं निकलेंगे, बल्कि जहाँ इसकी ब्रांचेस होती बहुत सॉफ्ट है, बहुत आसानी से टूट जाती हैं। हाथ लगाएंगे और ये टूट जाएगी। ये देखिए टूट टूट के गिरती रहती हैं। उसके बाद अगर इसकी खुली ब्रांच किसी पॉट में आप रख देंगे, वहाँ ये निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। आप देखिए इसके फ्लावर्स बहुत प्यारे होते हैं। लाइट और डार्क का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये कि आप इसको हैंगिंग बास्केट्स में लगा लीजिए, कहीं पर भी लगा लीजिए। कम पानी देंगे तो भी चलता है। 1 से 2 दिन आप इनको पानी ना दें तो भी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता ही रहता है। जैसे ही पानी देंगे तो आप देखिए इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और हर जगह इसके फ्लावर्स निकलते हैं जो देखने में अच्छे भी बहुत लगते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, और ये भी आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। ये प्लांट है येलो बटरकप का। मेरे घर में ये प्लांट हर पॉट में निकला हुआ है और जब इसमें ये फ्लावरिंग होती है, आप यकीन जाने बिल्कुल मुझे इसकी केयर नहीं करनी पड़ती है। इतना अच्छा लगता है जब इसकी फ्लावरिंग होती है। हर पॉट के अंदर इसके सीड उड़ के चले जाते हैं। और आप देखिए मैं इसको कितना हटाती रहती हूँ। 1-2 प्लांट्स ऐसे हैं जिसको वाकई में मुझे वाइल्ड पिटूनिया और ये प्लांट, इन दोनों को मुझे निकालना पड़ता है, लेकिन जब मैं इनके फ्लावर्स देखती हूँ तो यकीन जाने बहुत अच्छा लगता है। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, कहीं भी इसके सीड गिरेंगे। देखिए मेरे इसके अंदर और भी बहुत से प्लांट हैं, एक प्लांट नहीं है, ये इसी के अंदर देखिए ये वाइल्ड पिटूनिया कहीं से आके सीड गिरा और ये वाइल्ड पिटूनिया देखिए इसके सीड है। इस तरह इसके सीड निकलते रहते हैं, कहीं कहीं से गिरते हैं और वहाँ ये प्लांट निकल आता है। और फ्लावरिंग भी फ़ौरन देखिए इसके स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए इसके ये छोटा सा एक बर्ड बनी हुई है, अब कल इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी, पूरा फ्लावर खिल जाएगा। इसी तरह येलो बटरकप जो है ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसको भी अपने घर में ईजिली ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद मैं जिस प्लांट के लिए कहूँगी आपसे वो है लैंटाना प्लांट। लैंटाना प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसके बड़े बड़े से ट्रीज़ से बन जाते हैं, लेकिन पॉट में भी इसको हम लगाते हैं। पॉट में इसके ड्वार्फ वैरायटी भी मिलती है और आप बड़े प्लांट को भी मतलब बड़ा ना होने दें, मुख्तलिफ इसको कटिंग करते रहें तो उसमें भी मतलब वो छोटा ही रहता है, उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसके सीड भी होते हैं और सीड इसके भी उड़ के जहाँ गिरते हैं वहाँ पर इसकी फ्लावरिंग मतलब प्लांट्स निकल आते हैं। तो ये प्लांट भी बहुत अच्छा प्लांट है। आप इसको थोड़ा सा शेडी प्लेस में रखिए, मतलब ऐसी जगह पार्शली शेड। मेरा जो ये इलाका है ये पार्शली शेड में रहता है, लेकिन फिर भी आप देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और बीच में कई दिन तक इसको पानी नहीं डल सका, इसलिए थोड़े से ख़राब भी हो गए, लेकिन जैसे ही मैंने पानी डालना शुरू किया आप देखिए इसके अंदर कितनी अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। बहुत सारे शेड्स में, इसके शेड्स बहुत सारे होते हैं और सारे ही शेड इसके बड़े ही खूबसूरत होते हैं। इसी तरह चांदनी का प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट है और आप देखिए मेरे छोटे से पॉट में लगा हुआ है और इसमें कितनी सारी मुसलसल बर्ड्स बनती चली जाती हैं और ये प्लांट इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो ये प्लांट भी आप अपने घर में लगा सकते हैं, काफ़ी इजी टू ग्रो प्लांट है। बस पिंचिंग करते रहिए और ये बुशी से बुशी होता जाएगा। इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में भी लगा सकते हैं और पार्शली शेड में भी इसको रख सकते हैं, दोनों में ही ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। इसके बाद हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे, जिस फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे, ये तो हम सभी का फेवरेट प्लांट है, बोगनविलिया। बोगनविलिया भी एक ऐसा प्लांट है जो बहुत इजी टू ग्रो है। वाइन की शक्ल में ये ऊपर भी चढ़ाया जाता है, जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पर चढ़ाया है, ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर आप ऐसा ना करें तो आप इसको कटिंग करते रहिए तो ये छोटा सा रहेगा और इसमें मुसलसल फ्लावरिंग भी होती रहती है। और ये कि जब डायरेक्ट सनलाइट में आप रखते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, लेकिन वो लोग जिनके घर में थोड़ी सी देर के लिए धूप आती है उनके घर भी ये लग सकता है। ये मेरा जो पोर्शन है इसमें 1 से 1.5 घंटे धूप आती है, बाजू का सर्दियों में तो बहुत ही कम आती है, लेकिन आप इनमें फ्लावर देखिए मुसलसल आते रहते हैं और इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये भी कटिंग से ग्रो ईज़िली हो जाता है। और बस आप जब सीज़न आए आप इसकी कोई भी ब्रांच जो थोड़ा सी मोटी हो वो लीजिए, छेंच के उसके लीव्स निकाल दीजिए,
और जो उसकी स्टिक है जिस तरह हम लगाते हैं उसकी कटिंग को, आप उसको लगा दीजिए अच्छी वेल्डन सॉइल के अंदर या कोकोपीट के अंदर या सैंड के अंदर। फिर आप देखेंगे कि बहुत आसानी से इसके कटिंग लग जाएगी और केयर भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, पानी भी बहुत सारा डालना नहीं पड़ता है। और अगर कुछ दिन पानी ना भी डालें, पॉट में हाँ थोड़ा सा हम ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर ज़मीन में लगाते हैं फिर तो आप हफ्ते में 1 दफ़ा पानी डालें, वो भी इसके लिए बहुत अच्छा लगता है। तो ये प्लांट भी आप ईज़िली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद जिस प्लांट के बारे में मैं आपसे कहूँगी, ये एक ऐसा प्लांट है जो रियली बहुत ज़बरदस्त प्लांट है। ये है सदाबहार का प्लांट। ये प्लांट भी बहुत इजीली हम अपने घर में ग्रो कर सकते हैं, छोटे से छोटे पॉट में, बड़े पॉट में, हैंगिंग बास्केट्स में, हर जगह। और ये भी कटिंग के ज़रिए ग्रो करता है। इसके अलावा इसके जो सीड्स हैं वो उड़ के कहीं चले जाते हैं, वहाँ से निकल आते हैं और वहाँ वो प्लांट निकल आता है। और ये कि हम खुद भी इसके सीड्स, इसमें बहुत सीड्स बनते हैं। ये देखिए, ये इसके सीड बने हुए हैं। ये सीड पक जाएंगे, ब्लैक से हो जाएंगे, अंदर से दिखाई देंगे। फिर आप उसको निकालिए और जहाँ चाहे आप उसको लगा दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से निकलता है। इसके लिए कोई सॉइल की ऐसा पाबंदी नहीं होती है, बाकी जहाँ कहीं मिट्टी कोई कोने में पड़ी होती है वहाँ भी ये प्लांट निकल आता है। तो ये प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जो आप अपने घर में ईजिली ग्रो कर सकते हैं। और फ्लावरिंग आप देखिए इसकी कितनी होती है ना, ज़बरदस्त प्लांट। तो ये सारे वो प्लांट्स हैं जो बहुत ईजी टू ग्रो हैं। आप अपने घर में इनको लगाइए और इन्जॉय कीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।